नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको एक अद्भुत यात्रा पर ले चलेंगे। आज हम चलते हैं एक ऐसे राज्य में जो अपनी समृद्ध संस्कृति और इतिहास के लिए प्रसिद्ध है, जिसका इतिहास उतना ही पुराना है जितनी इसकी धरती। यहाँ की मिट्टी में इतिहास की कहानियां बसी हुई हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हरियाणा की। यह राज्य अपने गौरवशाली अतीत के लिए जाना जाता है। हरियाणा का नाम सुनते ही हमें याद आता है महाभारत का युद्ध, कौरव और पांडव। यह वही भूमि है जहां धर्म और अधर्म के बीच महान युद्ध हुआ था। कहते हैं कि कुरुक्षेत्र, जो आज हरियाणा का एक बड़ा शहर है, वह महाभारत के युद्ध का प्रमुख स्थल था। वहीं पर महाभारत का भयानक युद्ध हुआ था। इस युद्ध ने इतिहास की धारा को बदल दिया। कुरुक्षेत्र का नाम कुरु वंश के नाम पर पड़ा, जो यहां राज करते थे। यह वंश अपने समय का सबसे शक्तिशाली वंश था। जो भाई यहां राज करते थे, उनके शासनकाल की कई निशानियां आज भी यहां देखने को मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, हरियाणा का इतिहास सिर्फ महाभारत तक ही नहीं है। यहां की धरती पर कई और महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। ये तो बस एक झलक है उस बड़े से इतिहास की जिसमें हरियाणा का नाम लिखा है। यहाँ के प्राचीन दस्तावेज और शिलालेख हमें उस समय की याद दिलाते हैं जिसमें हरियाणा का नाम लिखा है। हरियाणा की संस्कृति और इतिहास की गहराई को समझने के लिए हमें इसके हर पहलू को जानना होगा। चलिए, आज हम इस इतिहास को और करीब से देखते हैं और जानते हैं हरियाणा के बारे में। यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करते हैं और जानते हैं हरियाणा के बारे में। इस यात्रा में हम हरियाणा की समृद्ध धरोहर को समझने की कोशिश करेंगे। 11वीं शताब्दी में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, यह एक समृद्ध और शक्तिशाली देश था। इसकी संस्कृति, कला और विज्ञान ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई थी। लेकिन तभी एक आंधी आई महमूद गजनवी के रूप में। वह एक महत्वाकांक्षी और निर्दयी योद्धा था, जिसने भारत की समृद्धि को लूटने का सपना देखा था। गजनवी, जो गजनी साम्राज्य का राजा था, अपने हमलों के लिए मशहूर था। उसकी सेना ने कई देशों पर आक्रमण किया और उन्हें तहस नहस कर दिया। उसने भारत पर कई बार हमला किया और हर बार बहुत सारा धन लूट कर ले गया। उसकी लूटपाट ने भारत की समृद्धि को गहरा आघात पहुंचाया। हरियाणा भी उसके हमलों से नहीं बच पाया। यहां के मंदिर और महल उसकी क्रूरता का शिकार बने। गजनवी के हमलों ने हरियाणा को बदल कर रख दिया। यहां की समृद्धि और शांति को उसने छीन लिया। मंदिर तोड़ दिए गए, धन लूट लिया गया और बहुत से लोग मारे गए। यह एक भयानक समय था और बहुत से लोग मारे गए। लोगों की जिंदगी में अंधेरा छा गया था। यह हरियाणा के लिए बहुत बुरा समय था। हरियाणा की धरती पर दुख और पीड़ा का साया था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, अंधेरी रात के बाद ही सुबह होती है। हरियाणा के लोगों ने हार नहीं मानी। हरियाणा के लिए भी एक नया दिन आने वाला था। उन्होंने अपने साहस और मेहनत से अपने राज्य को फिर से खड़ा किया। गजनवी के हमलों के बाद भारत में एक नई ताकत आई, दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का राज भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय हरियाणा दिल्ली सल्तनत के कब्जे में आ गया। दिल्ली सल्तनत के राज में हरियाणा में कई नई इमारतें बनी और व्यापार बढ़ा। हालांकि कई बार लोगों ने बगावत भी की, क्योंकि उन्हें दिल्ली सल्तनत का राज पसंद नहीं था। फिर भी दिल्ली सल्तनत का समय हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। इस समय ने हरियाणा को एक नया रूप दिया। दिल्ली सल्तनत के बाद भारत में मुगल साम्राज्य आया। मुगल बादशाह अपनी कला, संस्कृति और शानो शौकत के लिए जाने जाते थे। मुगल राज में हरियाणा में भी कला और संस्कृति का विकास हुआ। मुगल शैली के बड़े बड़े महल, बाग और मकबरे बनाए गए। हरियाणा मुगल साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बन गया, खासकर इसलिए
क्योंकि यह दिल्ली जाने के रास्ते में पड़ता था। मुगल राज में हरियाणा का व्यापार भी बहुत बढ़ा। यह कहना गलत नहीं होगा कि मुगल राज ने हरियाणा को एक नया रंग दिया। सेक्शन 5, वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे वीर योद्धा की जिनका नाम सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के चौहान वंश के राजा थे, जिन्होंने 12वीं शताब्दी में दिल्ली पर राज किया। वे अपनी बहादुरी, साहस और युद्ध कौशल के लिए मशहूर थे। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बहुत ही अच्छे धनुर्धर थे और बिना देखे ही निशाना लगा सकते थे। उनकी प्रेम कहानी उनकी प्रेमिका संयोगिता के साथ आज भी लोगों को बहुत पसंद आती है। पृथ्वीराज चौहान हरियाणा के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। सेक्शन 6, तराइन का युद्ध, एक ऐतिहासिक मोड़। 12वीं शताब्दी में भारत पर एक नया खतरा मंडरा रहा था, मोहम्मद गोरी का हमला। यह समय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जब बाहरी आक्रमणकारियों ने भारतीय उपमहाद्वीप पर अपनी नजरें गड़ाई। मोहम्मद गोरी एक ऐसा राजा था जो भारत पर कब्जा करना चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे कई बार भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। वह एक कुशल योद्धा और रणनीतिकार था, जिसने अपने समय के कई युद्धों में विजय प्राप्त की थी। उसने भारत पर कई बार हमला किया और पृथ्वीराज चौहान से 2 बार युद्ध किया, जिसे तराइन के युद्ध के नाम से जाना जाता है। पृथ्वीराज चौहान एक वीर और साहसी राजा थे, जिन्होंने अपने राज्य और सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। पहला युद्ध 1191 में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया। यह विजय भारतीय योद्धाओं के साहस और रणनीति का प्रतीक थी। लेकिन दूसरा युद्ध जो 1192 में हुआ, उसमें गोरी ने धोखे से जीत हासिल की। इस युद्ध में गोरी ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और एक नई रणनीति अपनाई, जिससे वह विजय प्राप्त कर सका। तराइन का दूसरा युद्ध भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इसके बाद भारत में मुस्लिम राज शुरू हुआ। इस युद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। यह ऐसा मोड़ था जिसने आने वाले कई सदियों तक भारतीय इतिहास को प्रभावित किया। सेक्शन 7, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। जाट राजा नाहर सिंह की शहादत साल 1857, जब पूरे भारत में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा भड़क रहा था, तब हरियाणा भी इससे अछूता नहीं था। हरियाणा के वीर सपूतों ने भी इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऐसे ही एक वीर योद्धा थे जाट राजा नाहर सिंह। राजा नाहर सिंह बल्लभगढ़ के राजा थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से लोहा लिया। वे बहुत ही बहादुर और चतुर राजा थे। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राण त्याग दिए। राजा नाहर सिंह का बलिदान आज भी हरियाणा के लोगों को प्रेरित करता है। सेक्शन 8, जींद रियासत। आजादी की लड़ाई में योगदान 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो देश में बहुत सारी रियासतें थीं। इनमें से एक थी जींद रियासत, जो आज के हरियाणा में थी। जींद रियासत के लोग भी आजादी की लड़ाई में पीछे नहीं हटे और उन्होंने बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। आजादी के बाद जींद रियासत भारत का हिस्सा बन गई। यह भारत के एक होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। सेक्शन 9, राजा रणबीर सिंह। जींद के अंतिम शासक राजा रणबीर सिंह जींद रियासत के आखिरी राजा थे। वे अपनी शाही जिंदगी और ऐशो आराम के लिए जाने जाते थे। कहते हैं कि उनके पास बहुत से महल और दौलत थी, लेकिन
वे अपनी प्रजा से प्यार करते थे और उनका ख्याल रखते थे। आज भी जींद में उनके राज को याद किया जाता है। सेक्शन 10 रियासतों का विलय। पेप्सू का गठन आजादी के बाद भारत सरकार ने सभी रियासतों को भारत में मिलाने का फैसला किया। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी सिलसिले में 1948 में पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य संघ पेप्सू बनाया गया। इसमें पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट और कलसिया रियासतों को मिलाया गया। बाद में 1956 में पेप्सू को पंजाब में मिला दिया गया। यह भारत के एक होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। एक की निस